इन तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान की अक़लियत से है, जिनमें हिंदू, मसीही, सिख शामिल हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में होने वाले अक़लियतों का 2023 के बाद से ये तीसरा मार्च है, जो YMCA ग्राउंड से लेकर सिंध असम्बली तक जारी रहा, जिसका नारा तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी था। इस इज्तिमा के शुरका का जोश व वलवला जहाँ दीदनी था, वहीं ये तमाम लोग पुरअमन अंदाज में वो मसाइल भी पेश कर रहे हैं जिनका सामना इन्हें कई दिहाइयों से है। आप आज़ाद हैं। आप चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं या पाकिस्तान की किसी भी इबादत गाह में जाना चाहें। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, फिरके, अकीदे से हो। मजहब का रियासती उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। ये तारीखी अल्फाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली के खिताब में कहे थे, जिसकी रोशनी में रियासत पाकिस्तान ने 2009 में अक़लियतों के लिए एक दिन मुकर्रर किया। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक वही अक़लियत जो कायद-ए-आज़म के हवाले से ये कहती है कि जिन्होंने उन्हें बराबरी के हकूक देने की बात की थी, वो आज इससे भी महरूम है। मसीही क्या मांगे, हिंदू क्या मांगे, सिख क्या मांगे। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में से 96.28% मुसलमान, जबकि अक़लियतों की तादाद 3.72% है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद मसीहियों और हिंदुओं की है। लेकिन अक़लियतों को इस वक्त जिन मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, उनमें जबरी तब्दीली मज़हब, इंतहा पसंदी, तौहीन मज़हब जैसे मसाइल सरफ़हरिस्त हैं। एक 16 साला बच्चा नबील मसीह, जिसको 2016 में गिरफ्तार किया गया, जब वो फ़क्त 2016 में सिर्फ 16 साल का बच्चा था और वो यंगेस्ट ब्लास्फेमी कॉन्विक्ट था। 4 साल उसको जेल में सड़ने के बाद उस नन्हे बच्चे को बेल ग्रांट की गई, लेकिन उस 4 साल में उसका लिवर फेल हो चुका था, उसको कैंसरस सेल्स बन चुके थे उसके अंदर और उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मौत से 6 दिन बाद उसके मुकदमे की तारीख लगी हुई थी। 31 जुलाई 2025 को वो अपना दम तोड़ गया। तो ये कैसा कानून है जिससे नन्हे बच्चों की ज़िंदगियां जा रही हैं? ये कैसा कानून है जिससे 28 चर्च एक दिन पे जला दिए जाते हैं? ये कैसा कानून है जो एक नन्ही बच्ची रिमशा मसीह को भी खा जाता है? ये कैसा कानून है कि एक स्कूल के अच्छे प्रोफेसर टीचर नौतन लाल को भी खा जाता है? ये कैसा कानून है कि आसिया बीबी जैसी पूरे एक औरत के साथ हमने क्या ज्यादती की? और 400 से ज़ायद अशखास हैं जिनको एक ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप ने शिकार बनाया हुआ है। ये आग बढ़ती चली जा रही है, ये हर घर में आएगी। इससे पहले इस तरीके के अनासर को रोक दिया जाए जो कि इस लॉ का मिसयूज़ करके और इसको वेपनाइज करके अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार अक़लियती हुकूक मार्च ने रियासत के सामने अपने 11 मुतालबात पेश किए, जिनमें तालीमी इदारों में अक़लियती तुलबा के लिए 10% कोटे, दरसी कुतुब से मजहबी तफरीक के खात्मे, ज़ाती और मजहबी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, जबरी तब्दीली मजहब, तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल समेत नॉन मुस्लिम लफ्ज़ के खात्मे के मुतालबात शामिल हैं। फोर्स कन्वर्जन है, उनको क्रिमिनलाइज किया जाए, उसको उसके लिए बिल पास किया जाए टू मेक इट अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसके बाद जो दूसरी डिमांड है वो हमारे एजुकेशन है, जो स्प्लिट है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है कि हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे थे, चाहे शेल्डन हाई स्कूल, CMS, कराची ग्रामर, NJV, DJ साइंस कॉलेज है, हमारे स्कूल थे, हमारे कॉलेजेस थे, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। तो वी वांट देम टू बी गिवन बैक टू द कम्युनिटी, उनको कम्युनिटी को वापस दिया जाए। और जो हमारी दूसरी डिमांड है कि करिकुलम में जो हेट स्पीच है, हेटेड मटीरियल है, उसको हटाया जाए। और तीसरी जो हमारी मेन डिमांड है वो सेफ्टी ऑफ वर्शिप एंड सेफ्टी ऑफ कम्युनिटीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से माइग्रेशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है। और एक हमारी और भी बड़ी कीमती डिमांड है, 78 सालों में पाकिस्तान में जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड में क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टीज़ है, हिंदूज़ की प्रॉपर्टीज़, पारसी की प्रॉपर्टी, लेकिन एक भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से उसका चेयरपर्सन नहीं आया। समाजी रुकन शीमा किरमानी का कहना है कि गुजरते वक्त के साथ मजहबी इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ है, जिससे अक़लियतें खुद को गैर महफूज तसव्वुर करने लगी हैं। हेट बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब आप देखिए औरतों की तरफ हेट बढ़ता जा रहा है, अक़लियतों की तरफ हेट। देखिए, जिन माशरों में नाइंसाफ़ियाँ होंगी, जिन माशरों में गुर्बत होगी, तो ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी है। हमारी रियासत को, हमारी हुकूमतों को उनको ये ख्वाहिश होनी ज़रूरी है कि हम हर सिटीज़न को की ज़िंदगी को सेफगार्ड करें, उसको सिक्योरिटी दें और एक ऐसा माशरा बनाएं जहाँ जस्टिस हो।
तारीख में पहली बार अक़लियती हुकूक मार्च के शुरा ने अपने मुतालबात सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी पेश किए। वहीं शुरा ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि उनको भी रियासत में वही मुकाम हासिल हो जो दीगर पाकिस्तानियों को हासिल है। वैसे थे हिंदू, मेरे तो बाव अजदाद और मेरे वेद गीता सब यहाँ पे लिखे गए हैं। तो मैं ना ये वतन छोड़ना चाहता हूँ, ये सिंध की धरती छोड़ना चाहता हूँ। तो हम चाहते हैं हमारे लिए इतना माहौल आसान किया जाए कि हम यहाँ पे खुशी से रह सकें। हमारा जो एक सबसे बड़ा मुतालबा है कि ये मजहबी तफरीक ख़त्म होनी चाहिए, ये नॉन मुस्लिम का लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए। मेरी शनाख्त मसीही शनाख्त है, मुझे मसीही लिखा जाए। मैं नॉन समथिंग नहीं हूँ, मैं समथिंग हूँ। वो मैं क्या हूँ उससे मुझे पहचाना जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर मुझसे तफरीक ना की जाए।